गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एडवांस कंस्ट्रक्शन सिविल 223 चैप्टर नंबर 4 ब्लॉक मेसनरी। कल हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो कल हमने सीखा था कि ब्लॉक क्या है और उसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसकी इकसाम कितनी है। और उनकी इकसाम के हवाले से कल मैंने आपको लिखा था और बाद में मैंने आपको उसकी तस्वीरें भी सेंड की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि ब्लॉक जो है उसको बनाया कैसे किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है। फैक्ट्री में जब ब्लॉक को बनाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या बनाने का। उसके बाद हम इसमें आज सीखेंगे कि उसकी जो फिनिशिंग है वो किस तरह हासिल की जाती है और उसकी बुनाई का तरीका क्या है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम सीखते हैं ब्लॉक मेसनरी में कि हम उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ब्लॉक की वो कैसे करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल डलता है और कितनी कितनी क्वांटिटी में उसको डाला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, जैसा कि आप जानते हैं कि कंक्रीट के अंदर 4 आइटम्स होते हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें सीमेंट है, सैंड है, क्रश एंड वाटर है। तो हर एक काम के लिए, हर एक स्ट्रक्चर के लिए, हर एक मटेरियल के लिए कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, फाइन एग्रीगेट इसके अंदर कंक्रीट के अंदर जो डाला जाता है वो 60% है, जिसमें डस्ट स्टोन भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है, रेत भी है। फिर इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट जो है 40% डाला जाता है। और कोर्स एग्रीगेट में डियर स्टूडेंट्स हम जो क्रश डालते हैं वो हाफ, जिसको हम डाउन कहते हैं, वो यूज करते हैं, जो कंक्रीट में 1:4 के रेशियो में भी यूज की जाती है। इसके अलावा 1 and 1/2 and 4 वो भी यूज की जाती है। इसके बाद कंक्रीट जो हम इसमें फिलिंग करते हैं तो उसकी कम से कम जो थिकनेस हम रखते हैं वो 2 इंच रखते हैं। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जब हम इन इंग्रेडिएंट्स को, इन एग्रीगेट्स को हम जब मिक्स कर देते हैं तो हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि इसकी फाइनेंस मॉडुलस रेशियो जो है आफ्टर मिक्सिंग फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और इनकी मिक्सिंग के बाद जो फाइनेंस मॉडुलस आना चाहिए हमारे पास वो 2.9 से 3.6 आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सीमेंट की एग्रीगेट है उनकी ग्रेडेशन की बात करें तो उनकी जो रेशियो रखी जाती है, जो इसके मसाला के तौर पे हम यूज करते हैं वो 1:6 रखी जाती है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 6 इज सैंड। ठीक है, और इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जब हम कंक्रीट को ब्लॉक को बना लेते हैं, उस सांचे के अंदर डालते हैं तो उसकी फिर हमने कंपैक्शन भी करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी कंपैक्शन हम करेंगे उतना अच्छा उसका स्ट्रेंथ रिजल्ट आएगा। जब हम ब्लॉक को बनाते हैं तो हॉलो इन ब्लॉक कीप्स वर्टिकली। जब अगर हमने हॉलो ब्लॉक बनाने हैं तो उसके जो हॉलो हैं वो हमने कंक्रीट ब्लॉक के वर्टिकली साइड पे रखने हैं। ठीक है, आफ्टर फिलिंग ब्लॉक इन मोल्ड टिल 24 आवर्स, कहते हैं कि इसमें जब हम फिलिंग करते हैं तो हमने उनको मोल्ड्स के अंदर रहने देना है 24 घंटे के लिए। ठीक है, ताकि उसका सेटिंग हो जाए, वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, 24 आवर के बाद हमने जब उसको ओपन करना है, उसको रिमूव करना है, तो फिर उसके फौरन बाद हमने इसको 24 आवर के बाद जब हम इसको रिमूव कर लेते हैं, उसका जो मोल्ड्स है उनको रिमूव कर लेते हैं, तो फिर हमने 7 डेज के लिए इसकी क्यूरिंग करनी होती है। एक वाटर टैंक ले ले, उसके अंदर ब्लॉक्स को रख दिया जाता है 7 डेज के लिए। क्यूरिंग के फौरन बाद हम इसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं जहां पे इसका टेस्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लॉक है उसकी मिनिमम जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, इसके बाद ये थे डियर स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक को किस तरह बनाया जाता है। उसके अंदर एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट, क्रश डाली जाती है, मिक्सिंग की जाती है, फिर इसके अंदर सीमेंट का ग्रेडेशन कितना होना चाहिए, फिर होल के बारे में बताया गया कि उसका जो होल है वो जो हॉलोज हैं उनको वर्टिकली तौर पे ऊपर रखना है। ठीक है, फिर इसके अंदर बताया जाता है कि फिलिंग की गई है, फिर इसको क्यूरिंग करनी है, फिर टेस्ट के लिए रेडी करना। तो ये आज हमने सीखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ब्लॉक तैयार कर लेते हैं तो बारी आ जाती है मैसनरी की। तो जिस तरह हम ईंटों की क्यूरिंग करते हैं, हम ब्लॉक्स की क्यूरिंग नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हमने जो सरफेस है जहां पे हमने ब्लॉक मैसनरी करनी है
सबसे पहले हमने वहां पे 20 से 25 मिलीमीटर साइज में हमने मसाला की लेयर कर ली है। उसके बाद दोनों जो ब्लॉक के कॉर्नर्स है उनको सिर्फ गीला करना है, ठीक है, उन पे पानी गिराना है और उसके दरमियान में हमने मसाले की भराई कर देनी है। तो ये तरीकाकार होता है उसकी ब्लॉक मेसनरी करने का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें ज्यादा हैवी बिल्डिंग्स बनानी होती है वहां पे हम क्या करते हैं कि उन्हीं हॉलो ब्लॉक्स के अंदर हम लोग कंक्रीट पोर कर देते हैं, ठीक है। तो यह कंक्रीट की मेसनरी का तरीका। बाकी ये कि कॉर्नर्स पे कौन सा ब्लॉक लगना है, कॉलम्स में पार्टीशंस के लिए ये कल मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी टाइप कहाँ पर यूज होगी। तो इसके बाद देखेंगे कि जब सरफेस फिनिशिंग इन कंक्रीट ब्लॉक, जब हम कंक्रीट के ब्लॉक की मेसनरी कर देते हैं तो उसके बाद हम उसकी फिनिशिंग की बात आ जाती है। तो उसकी फिनिशिंग किस तरह की होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी फिनिशिंग, जिसको हम कहते हैं आर्म फिनिशिंग। आर्म फिनिशिंग में कि आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर जो एग्रीगेट्स हैं वो आपने बारीक रखने हैं, लेकिन रेत इतनी ज्यादा उसमें बारीक इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, फाइन एग्रीगेट्स का खास ख्याल रखना है। कलर फिनिशिंग, ब्लॉक्स की जो फिनिशिंग की जाती है उसमें कलर फिनिशिंग में ये होता है कि जब आप कंक्रीट उसके अंदर आप उसका मिक्सचर तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें कोई आप बेतौर पिगमेंट यूज करते हैं, उसके अंदर कलर यूज करते हैं जिसको हम पिगमेंट कहते हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसके सरफेस के ऊपर कलर आ जाता है। ग्लेज फिनिशिंग के हवाले से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पॉलिएस्टर, फिर इसके अंदर ग्लेज कोई चमकदार चीज इसके अंदर डाल दी जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर ग्लेजिंग आ जाती है, शाइन आ जाती है। इसके बाद स्पेशल फिनिशिंग, स्पेशल फिनिशिंग ये होता है कि उसके ऊपर आप ब्लॉक मेसनरी के ऊपर आप क्या करते हैं उसको ज्यादा अच्छा सरफेस देने के लिए आप उसके ऊपर टाइल्स लगा सकते हैं, फ्रामिक्स हैं, ठीक है, मार्बल वगैरह ये चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ब्लॉक की मैन्युफैक्चरिंग और ब्लॉक की फिनिशिंग और ब्लॉक की चुनाई के हवाले से सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी असाइनमेंट बना के मुझे भेजनी है। नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे कि ब्लॉक स्टोन मेसनरी के हवाले से कि स्टोन मेसनरी क्या है, इसकी इकसाम कौन सी है और प्रॉपर इसके हवाले से सीख के इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तक के लिए खुदा हाफिज़।